इन बिटवीन कुछ डिस्टर्बेंस नहीं। यस, पहली गेंद मौलाना उसामा पावर प्ले की, P1 की पहली ओवर की पहली गेंद तलोजा एंड से लंबा रन भंबार इब्राहिम मामू को पार किया। ये गेंद मुसेफ के लिए उठा के खेलने की कोशिश में नाकाम, ताहिर ने लपक लिया और एक बहुत बड़ा झटका। पहले ही गेंद कर ना देखे ना सोचे, समझबूझ के बाहर शॉट खेला, बैट का अंदरूनी नहीं ऊपरी हिस्सा लगकर ताहिर ने बच्चे अच्छी कैच को लपक लिया। क्या कहना चाहेंगे अशरफ मामू, क्योंकि टीपीएल का पहले दिन की पहली गेंद थी और ये पिच मैंने जो शाम को जो नज़ारा लगाया था तो ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज को काफ़ी सपोर्ट करेंगी, लेकिन यहाँ पर शायद कुछ उल्टा होने वाला है। इसके बारे में क्या राय रहेगी आपकी? तो मेरे ख्याल से बल्लेबाज का डबल मैन रहा, मारो या एक रन निकालो। डबल मैन के चक्कर में वो ने शॉट गलत खेला, उसका शॉट, और मराठी में बोला जाए तो फटका फसला ना फलंदाज येऊन तंबून परत बसला। यस, डगआउट में लौट रहे हैं, बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर सुल्तान 11 पहली ही गेंद पर अपना कब्जा जमाते हुए इस टूर्नामेंट की पहली राउंड की पहली गेंद पर अपना एक अच्छा एक प्रेशर और एक अच्छा दबदबा लगाते हुए अरफात 11 के ऊपर। अरफात 11 जो टीम के ओनर है, उसामा मौलाना। ये गेंद इब्राहिम के लिए फुल टॉस गेंद थी, काफी खूबसूरत शॉट, ये देखते देखते रैयान उसको रोक नहीं पाए। 4 रन। और प्लेयर नेम को मैं कहना चाहूंगा अशरफ मामू, आप जो कहा था, वकास कुर्ला, इब्राहिम अताउल्ला, अदनान बाउद्दीन, वकास याकूब, जुहैर बाउद्दीन, लुकमान दीवान, मोहम्मद सिचावाले, जैद खमसे, अयान सूबेदार, जुजेफा खामकर, मुन्ना सजीर चाचा, अरफात हारून, मलिक अहमद, सऊद जाहिद। 14 प्लेयर के नाम यहाँ पर दिए हुए, 11 प्लेयर के नाम नहीं है। लेकिन फिर से एक बार इब्राहिम के लिए काफी खूबसूरत शॉट, सियाम गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग वहां पर सियाम की। इब्राहिम को एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। टीम का स्कोर इस एक रन से बढ़ता हुआ 5, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी वलीद मूसा कुर्ला बैक टू द पवेलियन। पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक खेलने की कोशिश नाकाम होते हुए ताहिर ने अच्छा कैच पकड़ लिया। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर ताहिर की, जो टीम के कप्तान है। अब यहां पर इनफॉर्म बल्लेबाज और इनफॉर्म गेंदबाज वकास मूसा कुर्ला। 6 ओवर का सामना, 6 ओवर का मुकाबला। उसामा मौलाना अपनी ओवर की ये गेंद, टप्पा गेंद थी, अच्छी शॉट, समझदारी भरा शॉट, क्योंकि देखना चाहते थे उसामा मौलाना वकास किस माइंड सेट के साथ यहां पर उतरे हुए पिच के ऊपर किस तरीके की शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन उसी तरह अकलमंदी भरा शॉट खेला वकास ने। 1 रन से संतुष्ट, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 6 रन। फिर से एक बार मौलाना उसामा, ये गेंद इब्राहिम के लिए उठा के खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, आसान सा कैच हो सकता है और हो भी गया। और एक झटका लगता हुआ यहां पर इब्राहिम अताउल्ला के रूप में। टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन, और इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। काफी खतरनाक गेंदबाजी हो रही है यहां पर मौलाना उसामा के मध्यम से, क्योंकि पहली ओवर जो पावर प्ले की ओवर होती है, पावर प्ले में 2 प्लेयर पावर प्ले के बाहर होते हैं, बाकी 9 प्लेयर पावर प्ले के अंदर इनसाइड द रिंग। उसके बावजूद यहां पर अच्छी गेंदबाजी, हालांकि मौलाना उसामा ने पूरे साल में गेंदबाजी नहीं की थी। कल शाम को दानिश से कह रहे थे कि पावर प्ले की पहली ओवर आपको करनी है, लेकिन बाबू आकाश तारेकर और ताहिर यासीन पटेल का कुछ अलग ही नजरिया यहाँ पर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है टूर्नामेंट का, तो आपको ही पहली ओवर डालनी होगी, आपको ही पहली ओवर यहाँ पर करनी होगी। कप्तान के बलबूते पर उतरते हुए मौलाना उसामा, ये गेंद फिर से एक बार शानदार शॉट था, कारपेट ड्राइव, 1 रन पूरा किया, 1 रन से संतुष्ट हुज़ैफा खामकर और वकास मूसा कुर्ला। टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन। मुबीन यासिन काका 4 महीने जमात से अभी अभी आ चुके हैं माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अल्लाह के दीन के रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाए। 3 दिन कम से कम। आदिल बादशाह अमीन भी कह रहे, बिल्कुल। खालिद पापा हंस रहे क्योंकि वो उनके मामू हैं।
पापड़ीपाड़ा में जो अपने पड़ोसी गांव में टूर्नामेंट चालू है, वहाँ पर आशीष मामू आपने वीडियो देखी होगी, वहाँ पर संदीप पाटिल हमारे जो रायगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष है, बेहतरीन कॉमेंटर है, हमारे गुरु है और हम उनको सर कहते हैं। उन्होंने आदिल बादशाह का बेहतरीन तरीके से वहाँ पर सत्कार भी हुआ था विलास के हाथों, सब लोगों ने देखा वो। अब अपनी जाति पहली, टीम की ओर से दूसरी ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार दानिश दस्तगीर कोंगारी, लंबा रनअप, हम्पायर मुबिन को पार किया, ये गेंद हुज़ैफा खामकर को, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और वहां पर उसामा मौलाना मौजूद, उन्होंने कैच को शायद ड्रॉप कर लिया, आउट कर लिया, यस आउट। मी निघालो तुम्ही येता का, ऐसी परिस्थिति है। यस काफी बैड परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पर अरफात 11 के माध्यम से। हर बराड़ पे शायद उनकी टीम है, उनके कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सियाम बागवाले काफी खुश है, उनके भाई अब्दुल्ला बागवाले जो इंस्टाग्राम किंग है, आज मच्छी मार्केट में बोमिल बेच रहे 100 रुपए किलो से। काफी टप लाए उन्होंने मच्छी मार्केट में बोमिल के। अरफात परेशान, जो मच्छी मार्केट की किंग है, पापलेट और सुरमई काफी लाते हैं वो, लेकिन आज उनकी पापलेट और सुरमई कुछ काम नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी टीम के 3 विकेट और वो काफी टेंस माहौल में यहाँ पे नजर आ रहे हैं डगआउट में। यस 3 विकेट, 7 रन पे 3 विकेट गए। अब उनकी जगह संभालने के लिए लुकमान दीवान, ये गेंद अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार भरी गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर तायद की, डॉट गेंद की समाप्ति। इस पिच के ऊपर अशरफ मामू में एक बात कहना चाहूंगा, अगर टीम जो टॉस जीतती है तो पहले फील्ड करने का फैसला तो 100% करने वाली है, लेकिन बल्लेबाज करने वाले टीम को कम से कम 70 पेनल्टी लगेगी साकिब दीवान आपको। यस लुकमान दीवान ने उठाया, लेकिन उसामा मौलाना फिर से एक बार गेंद के नीचे, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पा रहे। ताहिर साकिब से कहिए प्लीज, जरा लाइव चालू है, आप फोन पे थैंक यू सो मच, क्योंकि यहाँ पर नियम 80 और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको टूर्नामेंट में करना है। 2 रन की पेनल्टी लग सकती है। किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी प्लेयर को अगर ग्राउंड में फोन उठाते हुए देखा जाए विदाउट हम्पायर के परमिशन के बिना, हो सकता है मामू कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल होता है, मम्मी का, डैडी का हो या वाइफ का हो या किसी बिजनेस के सिलसिले से हो, तो वो टाइम पे अगर फोन को आपको रिसीव करना है तो हम्पायर से परमिशन लेनी है, फर्स्ट हम्पायर नहीं तो फिर लेग हम्पायर, दोनों हम्पायर से परमिशन लेके आपको कॉल को रिसीव करना है अगर अर्जेंट हो तो। यस अशरफ मामू के शॉप से दानिश ने और मोहम्मद चिचावला ने शूज लिए हुए, काफी चमचमाते हुए शूज है मामू, बेहतरीन शूज है वो। क्या प्राइस रहेगी शूज की? 750 ओनली, 750 ओनली, और ऑनलाइन 850। दानिश फिर से एक बार तैयार मोहम्मद के लिए, ये गेंद काफी खूबसूरत शॉट मोहम्मद के बल्ले से निकलता हुआ, 6 रन। इरबाज मामू मौलाना और बासित मम्मू चचा के, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद का काफी अच्छा फॉर्म है, शायद वो टिंगल में कह रहे थे या हंसी मजाक में कह रहे थे, लेकिन उनके मुंह पर करारा जवाब मोहम्मद चिचावल का। टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ 13 और विकेट के नुकसान है उनके 4। आउट होने वाले खिलाड़ी वलीद मुसाकुल्ला, इब्राहिम अताउल्ला, लुकमान दीवान और हुज़ैफा खामकर। दानिश फिर से एक बार तैयार मोहम्मद के लिए, फुल टॉस गेंद थी और हम्पायर मुबिन याशीन काका इशारा हुआ वाइट। यस उसामा बागवाले, ताबिश की नजर आपके ऊपर थी और दिखाई नहीं दे रहे थे हमको, लेकिन आप ग्राउंड में आ चुके हैं, तो उसामा बागवाले प्लीज कम ऑन टू द स्टेज, यू आर अ लकी मैन। अशरफ मामू कह रहे हैं प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। ये गेंद काफी खूबसूरत शॉट, कारपोरेट ड्राइव, वहां पर बाबू का आकाश तारेकर फील्डर मौजूद नहीं, रयान दीवान 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, दूसरा रन भी आंखों ही आंखों में इशारा कर कर कंप्लीट कर दिया। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। टीम का स्कोर 2 रन से बढ़ता हुआ 16 रन। हॅलो, डाल भात लोणचा, कोण नाही कोणचा नाही, फटकायला 2चा। दानिश फुल टॉस गेंद, खराब विकेट कीपिंग तो कहना ही चाहूंगा, और हम्पायर मुबिन याशीन का इशारा था नो बॉल, दिस इज अ बीमर।
अंपायर का फैसला, आखिरी फैसला, रूल्स। यस, अगर अंपायर चाहेंगे तो एक रिव्यू ले सकते हैं, या प्लेयर, दोनों टीमों को एक ही रिव्यू, वो भी बीमर के लिए। यस, फ्री हिट, अंपायर मुबीन आशिका का इशारा आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी के बावजूद मोहम्मद ने जो छक्का लगाया था दानिश, उसके बाद थोड़े से हड़बड़ाहट में फिर से एक बार लंबा रन, अब खारगर एंड से दानिश अंपायर को पार किया, ये गेंद मोहम्मद के लिए, और फिर से एक बार बेहतरीन गेंद वहां पर छोड़ दिया मोहम्मद ने। वो सोच रहे थे कि ये गेंद वाइड होगी, लेकिन गेंद अंदर पॉपिंग क्रीज के अंदर से जाती हुई, बाकी का काम विकेट कीपर ताहिर यासीन पटेल ने पूरा किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हमारे स्कोर हमें बताते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 14 रन, सॉरी 21, और इस ओवर में दानिश ने रन खर्च किए 14। वही मैं सोच रहा था कि 14 कैसे हो सकते, क्योंकि यही ओवर में एक छक्का लगा था, एक चौका, और उसमें एक नो बॉल भी आया हुआ था। दानिश को 2 विकेट जरूर मिले, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए, क्योंकि लड़खड़ाती हुई यहाँ पर पारी नजर आ रही थी अरफात 11 की, क्योंकि उन्होंने 4 विकेट अपने दमदार खोए हुए, क्योंकि उनमें से एक जो विकेट है वलीद मूसा कुर्ला का, जो काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार विकेट, जो पहली ही गेंद पर मौलाना उसामा ने कैप्चर कर लिया था और भेज दिया था डगआउट में बैठने के लिए, और उनको मजबूर किया था अपने जगह पर जाके बैठकर आराम से देखने के लिए मौलाना उसामा ने वलीद मूसा कुर्ला को। मौलाना उसामा अपनी जाती दूसरी टीम की ओर से तीसरी गेंद फेंकने, तीसरी ओवर लेकर पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। खारगर भाग्यश्री, मौलाना उसामा तैयार। सेक्टर 40 भाग्यश्री एंड से मौलाना उसामा तैयार, अपनी जाती दूसरी टीम की ओर से तीसरी। लेट लाइव आने वाले दर्शकों को और यहां पर लेट आने वाले दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, ये टीपीएल 2025 गोल्डन ट्रॉफी का पहला मुकाबला हो रहा है अरफात 11 और सुल्तान 11 के बीच में। सुल्तान 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अरफात हारून मलिक अहमद 11 टीम का स्कोर है 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह है अपडेट अब तक के इस टूर्नामेंट का। फॉर्च्यून लाइव इवेंट के माध्यम से यूट्यूब की हम देख रहे हैं इस मैच को, इस टूर्नामेंट को। ये गेंद वकास के लिए काफी खूबसूरत शॉट, लहराता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक, फाइल लेग के ऊपर से अंपायर इब्राहिम मामू का इशारा आता हुआ 6 रनों का। आहिस्ता आहिस्ता डगआउट में फ्रेशनेस दिखाई दे रही है अरफात हारून मलिक अहमद के सभी प्लेयरों के चेहरे के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि वकास मूसा कुर्ला ऐसे प्लेयर है कि इस स्कोर को कहीं पे अपने ले जा सकते हैं। इस छक्के की मदद से वकास अपने जाती स्कोर पर पहुंचे हैं 7 और टीम का स्कोर हो चुका है 27 रन। मोहम्मद ने अच्छी बल्लेबाजी की है, फिटनेस भी आ चुकी है मोहम्मद। पहले पेट बाहर था उनका, अब पेट अंदर जा चुका है, शायद रोज सुबह जॉगिंग करते हैं। ये गेंद रिवर्स अटेम्प्ट, वहां पर साकिब दीवान दौड़ रहे, गेंद के पीछे साकिब को गेंद ने आखिरकार हरा दिया, और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। 2 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं यहाँ पर मौलाना उसामा, जिन्होंने पहली ओवर में 2 विकेट चटकाए थे और अपने ओवर समाप्ति में P1 के 7 ही रन खर्च किए थे। लेकिन इस बार थोड़े से नहीं, ज्यादा महंगे साबित हुए, क्योंकि 2 गेंदों में 10 रन, और वकास अपने लय में वापस आते हुए टीम का स्कोर इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ 31, 31 रन। मौलाना उसामा भाग्यश्री से अंपायर इब्राहिम मामू को पार किया। ये गेंद वकास के लिए फिर से एक बार बैक फुट पर जाके खेला है, लंबाई नहीं ऊंचाई ज्यादा, लेकिन चौके से नहीं रोक पाए वकास को। अंपायर का इशारा 4 रन। एक खतरनाक इनिंग खेलते हुए यहां पर वकास मूसा कुर्ला
बेहतरीन ऑलराउंडर है, तलोजा नेशनल टीम में खेलते हैं, काफ़ी टूर्नामेंट खेलने का उनको एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस का भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर तलोजा प्रीमियर लीग में टीपीएल टीम का स्कोर इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ 35 रन हमारा स्कोर फुजेल फुजेल हमारे नए स्कोरर, हमने पहली मरतबा उनको देखा है स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए, इसकी पहले भी की थी। ओके, हमारे अशरफ महमूद साथी कमेंटर हमें बता रहे हैं कि इसके अगले साल भी टीपीएल में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन साथ दिया था फुजेल ने। मम्मू का लड़का ये गेंद प्लेस किया है ऑफ साइड की दिशा में, 1 रन पूरा किया, 2 रन की तैयारी हो रही है यहाँ पर, और खराब फील्डिंग वहां पर अरफात अयूब सूबेदार, अयान अयूब सूबेदार। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर 2 रन बल्लेबाज ले रहे हैं उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम फील्ड जो बाउंड्री लाइन पे कप्तान जो आपके ऊपर भरोसा जताता है तो उस भरोसे के ऊपर आपको खड़ा उतरना चाहिए। यहां पर सुल्तान 11 बैकफुट पर आती हुई, हालांकि पहले 2 और 10 गेंदों में उनका कहते बेहतरीन परफॉर्मेंस था, लेकिन अभी उसके बाद के गेंदों में जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो अरफात 11 फिर से एक बार हावी हो रही है यहां पर सुल्तान 11 के ऊपर। 39 मौलाना उसामा महंगे साबित होते हुए अगर कॉट बिहाइंड की अपील, और यहाँ पर इशारा कोई संपार पर नहीं, अपील में आत्मविश्वास की कमी नजर आती जा रही है, उत्साह ज्यादा, कॉन्फिडेंस की कमी। हम पर इब्राहिम मामू कुछ कह रहे हैं, ताहिर कुछ बता रहे हैं, कुछ आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन यहां पर हम पर इब्राहिम मामू का इशारा था हुआ वाइड गेंद। थोड़ी सी जानों में जान आ चुकी थी वकात मुसाकुरला के। डिस्कशन चल रहा है यहां पर पप्पू जावे और ताहिर यासीन पटेल जो टीम के कप्तान है, नबील सुल्तान, डॉक्टर नबील सुल्तान जो मुबीन सुल्तान की कजिन ब्रदर टीम के ओनर है, आज यहां पर मौजूद नहीं है। मुबीन सुल्तान ब्लैकस्टोन कंपनी के मालिक ओनर। हमेशा टूर्नामेंट जब भी टीपीएल मोहम्मद तलोजा प्रीमियर लीग होती है तो मुबीन सुल्तान की टीम हमेशा होती है, और नबील सुल्तान उस टीम में परफॉर्मेंस करते ही है करते, कभी गेंदबाजी से कभी बल्लेबाजी से। मौलाना उसामा काफी महंगे साबित हो रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने 3 गेंदें फेंके हैं और 3 गेंदों में रन दिए हैं उन्होंने। शायद 3 अच्छी गेंद, काफी बेहतरीन कमबैक यहाँ पर मौलाना उसामा का। यस, 4 गेंदें हो चुकी थी, 5वीं गेंद भी समाप्त हो चुकी है। समझ नहीं पाया वकास इस गेंद को, मामू टप्पा करने के बाद थोड़ी अंदर आती हुई गेंद, थोड़ी सी रिवर्स स्विंग जिसे कहा जाता है, हालांकि नई गेंद में रिवर्स स्विंग काफी कम देखी जाती है। फिर से एक बार मौलाना उसामा लंबा रहा, मोहम्मद इब्राहिम पापू को पार किया, ये गेंद टप्पा गेंद, उसी तरह खेलना चाहते थे उसी तरह खेल पाए। यहाँ पर वकास काफी लंबे शॉट खेल रहे हैं, अंदर आती हुई गेंद पर बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक खेला डीप फाइन लेग की दिशा में। 4 रन टीम का स्कोर इस चौकी की मदद से बढ़ता हुआ, 4 विकेट के नुकसान पर 44 आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ओवर्स। यहां पर हमारे आसिफ फूड लाइन, जो फूड लाइन शॉप के ओनर, जिनके शॉप में काफी लजीदार, मजेदार और बेहतरीन डिश यहां पर मिलते हैं। फास्ट फूड जो कहा जाता है, डिश नहीं कहे जाएंगे उसको, क्योंकि डिश तो खाने में कहा जाता है। बहुत कुछ चीजें हैं उनके शॉप में। पानी की टाकी के बाजू में, इस्लामिया मदरसा के बाजू में उनका शॉप है, एक छोटा सा शॉप लेकिन बेहतरीन शॉप। और यहाँ पर वलीद लेते जाते पानी, जो टीम के कप्तान भी हैं और अपने बल्लेबाजों को कुछ कहना चाहेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ओवर्स द स्कोर इज 44 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, अरफात 11। अरफात ओनर जो स्कोर की यहाँ पर चेकआउट करने के लिए आए कि हमारा स्कोरर फुजेल मम्मू बागिया जो सही तरीके से स्कोरिंग कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी चीटिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी टीमें तलोजा गांव की ही है, और गांव की नहीं भी होते तो टूर्नामेंट में कभी चीटिंग नहीं होती। ट्रस्ट काफी कंपलसरी, लेकिन ये भी बात सही है कि उनका चेकआउट भी करना काफी जरूरी, ये भी अच्छी चीजें होती है।
यस, एक ही मैच होने वाले हैं क्योंकि 12:28 को जुम्मा की अजान है। बाबू से पूछना पड़ेगा ना क्या होगा, पूछा बाबू को। तो पप्पू जलाल, ऐसा लग रहा था स्टार्ट में ये टीम मेरे ख्याल से 40-45 के अंदर सिमट जाएंगे, लेकिन नहीं, 3 ओवर में यहाँ 6 ओवर का मुकाबला है। 44 रन हो चुके हैं और 4 विकेट यहाँ पोलैंड में जा चुके हैं। आप देख सकते हैं गेंदबाज आए हैं दानिश पटेल उर्फ कोंगाड़ी, देख सकते हैं यहाँ पे मोहम्मद डटे हुए हैं। उठाने का प्रयास, बेहतरीन शॉट, आसमानी टोला और अंपायर मुबिन पटेल बोला 6 रन और इस छक्के की मदद से 50 रन हो चुके हैं। मोहम्मद, जो के बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो सलमान खान से कम नहीं है। अगले बार हमने कहा था पेट थोड़ा बाहर है, लेकिन इस साल कम है, तो यकीनन फिटनेस में आ जाएंगे। थोड़ी सी जिम ज्वाइन की है लगता। तो दानिश सामने, बल्लेबाज कोकार, धाकर बल्लेबाज। ओहो, अच्छी गेंद, इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं कमबैक। गावठी में बोलते हैं ना कोकनी में, 4 दिन सुने चे 4 दिन सासू चे। तो कभी गेंदबाज हवी हो रहा है तो कभी बल्लेबाज। तो टोटल यहाँ देख सकते हैं 50 पूरी हो गई टीम की। टालिया कुछ नहीं, अरे बांटा नाही ते टाली वाजवा, जीएसटी नाही टालीवर, टालीवर जीएसटी लावली ते वाजवाचे वांदे होतील। तो देख सकते दानिश, सामने मोहम्मद, उठाने का प्रयास, आसमानी तूफानी लुकमानी उस्मानी जीलानी ईरानी बिरयानी, छक्का और गेंदबाज हुआ हक्का पक्का। उस्मान पटेल का रूप धारण किया है मोहम्मद ने। मोहम्मद पहले काफ़ी फॉर्म में चलते थे 2012-13 में, लेकिन वापसी की है, कमबैक किया है, बॉडी लैंग्वेज में भी कमबैक किया है। बॉडी लैंग्वेज में जब कमबैक करते हैं तो यकीनन बल्लेबाजी में भी कमबैक होता है। इस छक्के की वजह से 56 रन। दानिश सामने मोहम्मद, ओहो अच्छी गेंद थी, ऑकलैंड की गेंद थी, मारना चाहते थे, कंधों का वापर किया था, ताकत का वापर किया था, लेकिन बल्ले के बल्ले गेंद नहीं, गेंद डॉट गेंद की समाप्ति। और विकेट कीपर हमारे देख सकते हैं मैन फ्रॉम इंग्लैंड ताहिर पटेल। तो देख सकते हैं टोटल 56 और हमारे स्कोरर देख सकते हैं यहाँ फुजल पटेल। तो मोहम्मद, हालांकि फुल टॉस गेंद थी और यहाँ पे डॉट गेंद की समाप्ति हुई, समझ ना सके बल्लेबाज। तो इस ओवर की शायद लास्ट गेंद बाकी है। दानिश, जिन्होंने हालांकि देखा जाए तो 2 छक्के का है और 3 डॉट भी निकाले हैं। क्या गेंदबाजी, इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं गेंदबाजी का चेंज ऑफ द फेस फेंकना, टप्पा चेंज करना। छक्का खाने के बाद हालांकि फुल टॉस गेंद डाली थी, लो फुल टॉस थी, बल्लेबाज समझ न सके और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। पप्पू जलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू जलाल का क्या कहना, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी आती है। और ये देखिए, और ये चौका जरूर बचाया है फील्डर ने, पप्पू है शायद। तो लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ देखने मिला है। यकीनन शॉर्ट थर्मन के फील्डर का अच्छी फील्डिंग। तो 1 रन जरूर आया है, बैट कट है ना पैर। तो टोटल 57, यानी कि इन्होंने खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 13 रन। 2 छक्के खाने के बाद पप्पू जलाल ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो यकीनन आत्मविश्वास है, गेंदबाज को खुद के ऊपर भरोसा है, इसलिए कमबैक किया उन्होंने। गेंद चेंज की, कभी टप्पा तो कभी डायरेक्ट फेंकते थे, लेकिन चेंजिंग करना भी चाहिए अली, क्योंकि जब टप्पा गेंद अगर बल्लेबाज को जमती है तो योकर फेंकना मांगता है, अगर योकर जमती है तो उसको टप्पा फेंकने मांगता है, कुछ ना कुछ फेरबदल होने मांगता है, जब ही जाके कमबैक कर सकते हैं। सेम गेंद डालेंगे तो सेम छक्का मारेगा, सेम छक्का मारेंगे तो 6 छक्के हो सकते हैं, 6 छक्के हुए तो 36 रन हो सकते हैं। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आपल्याला 30 मारले, उस्माननी काढून टाकला टीमशी 5 छक्के। तो देख सकते हैं पप्पू जलाल अभी तक है क्रिकेट में, लेकिन ना विकेट कीपिंग काफ़ी अच्छी थी यंग स्टार में।
तो देख सकते हैं आजकल तलोजा टीम में भी अच्छी फॉर्म आ चुका है बाग 11 टीम को, क्योंकि सभी खिलाड़ी जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो उस्मान आउट होने के बाद 6 रन निकाले थे उस्मान ने, उसके बाद भी अफनान ने मैच जिताई। तो यकीन ऐसा होना चाहिए, जब भरोसा रहेगा, जब दर्शक रहेंगे, जब पार्टी रखे रहेंगे, पार्टी रखे भागते हैं उस्मान जाने के बाद, तो उनको भी बताना है उस्मान नहीं हम भी है। तो चलना है दोस्तों। बल्लेबाज देखते हैं, धाकर बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज साबित हो रहे हैं मोहम्मद। गेंदबाज देख सकते हैं हमारे डॉक्टर नबील सुल्तान पटेल सरनेम में उनका, लकब है सुल्तान। तो हमारे उस्मान एक कुदरती सुल्तान है, तो यकीनन उस्मान के बारे में बोलेंगे। रीजन में प्रॉब्लम थोड़ा सा, अंपायर देख रहे पप्पू जो कि स्टेट थे, उनको फील्डिंग से थोड़ा सा सरकाने को कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम उस्मान की, तो उस्मान को कुदरती सुल्तान है जिनकी सल्तनत रही, उस्मानी सल्तनत 600 साल रही, लेकिन उस्मान की सल्तनत अभी तक चल रही है, क्योंकि इतने आउट फॉर्म में रह के भी वो ओपनिंग करते थे, ये बड़ी बात थी। यकीनन कुदरती सुल्तान है वो, अभी तो फॉर्म में है, तो अभी कतर में खेल रहे हैं। अगर हमारी आवाज़ सुनते होंगे तो उनका भी स्वागत है। उठा के खेला है मोहम्मद का, देखिए जलवा देखिए यहाँ मोहम्मद का। गेंद गई तारामंडल, आयुब खानच्या खारीन 100 धावा। तो देख सकते हैं यहाँ छक्के की मदद से मोहम्मद, काय झाले तुला बाबा, टोटल तो यकीनन टोटल हुआ यहाँ पे 63 रन। 63 रन हो चुके हैं। मोहम्मद के कितने रन है वो भी बताएंगे हम। मोहम्मद ने काय बुटा घातली ना, काय फॉर्म लायला हो। मोहम्मदचे 31 रन, कारी साहब हमारा बोलतान। तो देख सकते हैं, ये देखिए बेहतरीन शॉट, दोनों फील्डर के बीच में से गेंद जाएंगे क्या, नहीं, काफी कोशिश की थी लेकिन गेंद गई सीमा रेखा पार। 4 धावांसाठी। कैसी लगी कृष्णा हमारी मराठी? तो यकीनन मराठी बोल लेते हैं हम, क्योंकि कोकनी है। तो कृष्णा की पूरी टीम आ चुकी है और कृष्णा भी अच्छी कमेंट्री करते हैं, क्योंकि जब लाइव जो उन्होंने मुलाकात ली सब खिलाड़ियों से, तो यकीनन जब से उनका माइक पे एकदम फिट हो गया, माइक भी पकड़ सकते हैं। अभी कभी ज़रूरत रही तो कमेंट्री भी कर सकते हैं, अपडेटिंग कर रहे हैं अभी। तो गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं, टोटल ज़रूर बताएंगे। 67। मोहम्मद ये देखिए मोहम्मद, आसमानी टोला, और अंपायर इब्राहिम मामू बोला 100 धावा, मतलब कोकनी में 6 है ये। तो हमारे आली यहाँ है, देख सकते हैं। हालांकि यहाँ इब्राहिम को भी मामू बोलते हैं और हमारे को गांव में मामू ही कहते हैं, और ये पूरे विभाग में अपने मामू ही कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, टोटल हुआ यहाँ पे देख सकते हैं 74। क्या बल्लेबाजी, धाकर बल्लेबाजी हो रही है। उठा के खेला है आसमानी तूफानी लुकमानी उस्मानी जीलानी ईरानी बिरयानी छक्का, और गेंदबाज हुआ हक्का बक्का। अरे जायले का या मोहम्मदला, मोहम्मद कवरे दिले मोहम्मदचे। अरे मोहम्मदने ते हांगा गंमतच लावले। 47 50 के लिए 3 रन कम। पहली झुंकले की पहली 50 पहली मैच में हो सकती है क्या बाबू जलाल? यस, देख सकते हैं यह पे ह्याला जोरूच घेतले डोट गेंदची सपाटी। तो यहाँ देख सकते हैं 50 के लिए दूरी है मोहम्मद की 3 रन। क्या 50 होंगी मोहम्मद की? क्या मोहम्मद की पहली 50 होंगी? क्या इस शुक्ल की पहली 50 होंगी? क्या इस मैच की पहली 50 होंगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। गोल्डन ट्रॉफी 2025 धमाका धमाका धमाका। तो बाबू तारेकर आकिब पटेल, ओह अच्छी गेंद थी, ये देखिए। हालांकि आहा नाना के चक्कर में 50 रह जाती थी पप्पो। अगर आउट होता तो यही कहता मैं कि लैला के शादी में मजनू कितना नाचा, क्या लंगड़ा हो गया। सुनहरा मौका था मामू ये, क्योंकि 2 गेंदें बाकी थी 5वीं ओवर की। 4 गेंदों में मोहम्मद ने जो अच्छी गेंदबाज बल्लेबाजी की हुई है, डॉक्टर नबील सुल्तान को जिस तरीके से धोया था, तो उस हिसाब से मोहम्मद जो 50 के
आघार तक नहीं पूरे कंप्लीट होते होते बच चुके हैं। अभी बचते हैं कि वकास मुसाकुर्ला उनके हाथों में स्ट्राइक देते हैं या वकास मुसाकुर्ला खुद ही अपने 6 गेंदों का सामना करके 24, 25, 26, 20 इस ओवर में कितने रन बना लेंगे, ये आग होने का हाल, ये आने वाला पल, ये आने वाला मुकाबला इस मैच में जो चल रहा है इस पल में देखा जाएगा। स्कोर आपको बताया जाएगा, आप बल्लेबाजी अच्छी कीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमारे स्कोरर फुजेल हमें बेहतरीन तरीके से अपडेट दे रहे हैं। 79 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, जो 4 विकेट गए हुए 8 गेंदों में 4 विकेट ले चुके थे सुल्तान 11 यहाँ पर अरफात 11 टीम के। तो अरफात 11 ने एक टोड़गा किया, डगआउट छोड़ के कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे और वो आसिफ फुड लाइन जो लक्की मास्टर है आरिफ एडवोकेट के भाई, उनके बाजू में बैठे। उनको मालूम था इनके बाजू में बैठने के बाद जो करंट लगेगा तो करंट बल्लेबाज तो पहुंचेगा और बल्लेबाज बाउंड्री लाइन के बाहर गेंदों को पहुंचाएंगे, पहुंचाने के बाद हो जाएगा अच्छा लंबा खासा स्कोर। और यहाँ पर बना चुके हैं 79 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। आसिफ फुड लाइन ताज़ा तरीन ब्रेकफास्ट। श्याम सामने भाई को भाई उड़ा दिया, लंबा 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 छक्का। लेकिन पप्पू जलाल बात ऐसी भी हो सकती है कि खुद से मोहम्मद ने बात की होंगी क्या 50 पूरी करो, एक एक करो आपला विकेट वाचून खेलो ना 50 पूरी करू, त्या चक्करच्या 50 पूरी होईल का ना होईल हे सांगू शकत नाही। कोकणी आम्हाला बोलते हैं कोकणी चालते ना कोकणी चालू इंशाल्लाह। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो 85 हो चुका है। काफ़ी ऐसा लग रहा था स्टार में पप्पू जलाल के टीम ज़्यादा से ज़्यादा 40 निकालेंगे, क्योंकि पहली ओवर में 7 रन, दूसरी ओवर में 14 रन और तीसरी ओवर में जो धोना चालू किया 23 रन। तो यहाँ देख सकते हैं 1 रन दौड़ के पूरा किया और दूसरा रन लेने की कोशिश। तो यहाँ और ये देखिए बाल बाल बचेंगे क्या मोहम्मद? नहीं, बच गए बच गए बच गए। डाल भात लोणचा कोण नाही कोणचा नाही फटकायला दोनचा। तो 2 रन ये आए हैं। तो रन हुए यहाँ 87 रन। स्टार्ट में हालांकि रन आए 2 ओवर में पप्पू जलाल, वरना 100 के ऊपर जाते थे। लेकिन वकास यहाँ 2 रन मारे, एक छक्का मारा है। 4 गेंद बाकी है और 3 रन बाकी है मोहम्मद के 50 को। और ये देखिए बेहतरीन शॉट, 1 बॉस 4 4 4 डाबल चौन प्राच चौकार। नाइन्टी वन उनके ओनर जो के हैं अरफात काफ़ी खुश है। तो अरफात देख सकते हैं हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। तो अरफात के लिए एक शेर ज़रूर कहेंगे लेकिन इस ओवर के बाद। ओहो अच्छी गेंद थी और ये देखिए विकेट का पतंग वकास के पाड़ी का लगता हुआ 5वां झटका। 50 राली वाटते नजरली डीट पर ली। मैंने पहले ही कहा था ममू, क्योंकि इस टूर्नामेंट है ना, टूर्नामेंट का एक जुनून होता है। टीपीएल तलोजा प्रीमियर लीग की ट्रॉफी हर एक कप्तान और हर एक ओनर चाहता है कि वह अपने हाथों में ले ले। इसकी वजह से अली पटेल भी मेरी बात से सहमत होंगे कि 50 एक जगह पे और टीम वर्क, टीम परफॉर्मेंस, टीम की बेहतरीन, टीम का अच्छा कारनामा और टीम आगे से आगे मैच को जीत के आगे ही आगे बढ़ते जाए, वो इम्पोर्टेंट होता है। और मोहम्मद ने आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कप्तान और वाइस कप्तान जो वकास मुसाकुर्ला स्ट्राइकिंग एंड पे बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको कहा होगा कि डोंट वरी अबाउट माय 50, यू कैरी ऑन, क्योंकि हमें स्कोर बढ़ाना है और हमें टीम को जिताना है। दिस इज द स्पोर्ट ऑफ स्पिरिट और ऐसा होना चाहिए। हर एक प्लेयर और हर एक टीम के मेंबर से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्पिरिट अपने आप में, अपने दिलों में और अपने आत्मविश्वास में रखे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर टाइम टाइम पुश। गेंदबाज बेहतरीन शॉट, वहां कैच और ये देखिए कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप, क्या दान की है और मौका मिला है मोहम्मद को 50 पूरी करने का। मम्मो एक बात और कहना चाहूंगा, अगर एक कैच होती तो स्ट्राइक चेंज नहीं होता, क्योंकि ये भी न्यू रूल है। मतलब मोहम्मद के हाथ में फिर से एक बार स्ट्राइक नहीं आती थी। 12 गेंदों में 35 रन बनाए हैं। ओवर टू मैं साथी कमेंटर अशरफ मामू। वकास ने 12 गेंदों में 35 रनों की शानदार पारी खेली है। वकास के लिए एक बार ताली हो जाए। वकास एक उभरता खिलाड़ी है, तलोजे का स्टार खिलाड़ी है, यकीनन उनके ऊपर काफ़ी तलोजे के भरोसे है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गेंदबाज श्याम और ये गेंद शायद आखिरी है और 3 रन 50 के लिए टोटल हो चुका है यहाँ पे 92।
और उठा के खेला है और ये मोहम्मद की 50 पूरी, लंबा 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 छक्का। मोहम्मद ने बनाया 53 रन क्योंकि 47 हुए थे और छक्का ठोका ने 53 रन बनाए। मोहम्मद के लिए एक बार शानदार शानदार ताली हो जाए। और मोहम्मद के लिए एक शेर जरूर कहना चाहेंगे, टोटल जरूर बताएंगे। 98 हो चुके हैं, 100 को 2 रन कम, यानी टीम की सेंचुरी होने के लिए। तुमको आंखों में बसा लेंगे मोहम्मद, तुमको आंखों में बसा लेंगे मोहम्मद, ऐसी बल्लेबाजी करेंगे। हमारा बच चला तो आईएसपीएल में जगह देंगे मोहम्मद इस साल ने। ये नहीं हो सकता ममो, इतनी लंबी चौड़ी शायराना अंदाजा जो हजम होंगी वो किए जाए। हमारा तुम्हारा बस चला, तुम्हारा बस हम जिंदगी में चलने नहीं देंगे। अरे बस चलता है, कभी किसकी किस्मत चमक जाए बोल नहीं सकते। देखो देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने कभी सोचे भी नहीं थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। साहब यस साहब, तो यकीनन अभी फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री भी है। होता है जिंदगी में उतार चढ़ाव, और मोहम्मद जिन्होंने जो फिटनेस पे जो ध्यान दिया हुआ, इरबाद ने और बासित ने, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा अली, टूर्नामेंट के आधा घंटा पहले मोहम्मद को देखते हुए कहा था कि मोहम्मद का काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है। वो उसामा बागवाले काफ़ी हाथ उड़ रहा है वहाँ पर, रेड टी शर्ट में ब्लैक गॉगल। उसामा बागवाले बिलाल खान से कुछ कह रहे हैं कि मोहम्मद का यही फॉर्म चल रहा है। तौसीफ मदार और जैद काजी वो भी कुछ सोच रहे हैं मोहम्मद के बारे में। यस, मोहम्मद कहेंगे इंटरव्यू में कि अशरफ मामू की शॉप से जो शूज़ लिए हुए 750 रुपये के, वो शूज़ से कुछ फर्क पड़ा क्या मोहम्मद बल्लेबाजी में? ये बाद में कहेंगे ज़रूर। तो यकीनन गिरफ्त मिलता है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में। जब क्रिकेट के शूज़ के लेके खेलते हैं आप, तो यकीनन यस, इसके बाद का होने वाला मुकाबला टफ 11 शायद उनके ऑपोजिट में हो गए। आई डोंट नो द नेम ऑफ द टीम प्लीज। यस, आरसीबी धमाका। जुमा के पहले एक इनिंग हो जाए उनकी और जुमा के बाद सेकेंड इनिंग हो सकता है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। दिन छोटा है, रात बड़ी है। 6 बजते ही मगरिब की आदान हो जाती है। तो खालिद पापा कह रहे हैं हमें कुछ, लेकिन हमें इसके बाद देखेंगे। पापा, खालिद पापा काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करने हमेशा, जब भी तलोजा गांव में टूर्नामेंट होती है तो खालिद पापा का आगमन और यहाँ पर मौजूदगी होती है। वो इसके बाद का मुकाबला क्या हुआ? यस, अच्छा हो जाएगा अफरान हुंडो बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों टीमों को फायदा होगा इससे। दोनों टीमों के कप्तान तैयार है, प्लेयर भी तैयार है। यस, टॉस तो उड़ाया जाए क्योंकि वक्त की कमी है। इब्राहिम मामू प्लीज, आपको ग्राउंड के अंदर जाना है। यस बिल्कुल, आसिफ फूड लाइन उनके हाथों, आसिफ अयूब पटेल उनके हाथों यहाँ पर टॉस उड़ाया जाएगा, जो फूड लाइन शॉप के ओनर है। दोनों टीम के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। इब्राहिम मामू, अली भाई, अली प्लीज आसिफ के हाथों टॉस। कॉइन कहाँ पर है? कॉइन आध हो जाएगी। पिलर आ चुके हैं तुम्हारे। टाइम की कमी है, इसकी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। टॉस तो उड़ाया जाए, अगर मौका मिलता है तो हम खेलेंगे पूरा राउंड। प्लेयर चले गए, ओके नो प्रॉब्लम, कि वक्त की कमी थी इसकी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। जोर जबरदस्ती अगर करनी होती तो आपको हम यहाँ पर खिला के ही रह जाते। आपके प्लेयर चले गए तो वो आपका मसला था, लेकिन हमको जोर जबरदस्ती करना नहीं है क्योंकि टीमें हमारे से वापस की है। और वक्त की कमी की वजह से अगर रिक्वेस्ट कोई स्पॉन्सर या कोई
टीम के मैनेजमेंट जो रहते हैं टूर्नामेंट के, जो मैनेज करते हैं, उनकी थोड़ी सी लाज रखते हुए, इज्जत रखते हुए, अगर कोई कप्तान, कोई ओनर उनकी चीज़ को समझते हुए इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करे तो हम उनका काफ़ी आभार और शुक्रिया अदा करेंगे। टुडे इज जुम्मा फ्राइडे, तो अभी नमाज पढ़ने जानी है। 12:28 को जुम्मा की अजान है। मौलाना जावेद साहब का जुम्मा से पहले बयान होगा। 12:50 को खुतबा चालू होगा और 1 बजे जुम्मा की नमाज जमात के साथ तैयार होगी। जुम्मा जामा मस्जिद तलोजा गाँव, और नौमानिया में 1:30 को वकास। ये गेंद बाबू के लिए खूबसूरत शॉट, फील्डर के ऊपर से। टीम का स्कोर 4 रन। छह ओवर की समाप्ति के बाद अरफात 11 ने बनाए है 98, 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन फुजैल भाई, एक बात कहना चाहूंगा आपको, इस स्कोर से मुतमईन नहीं होना है, इन्हें एकदम आराम से नहीं बैठना है, क्योंकि जो बल्लेबाज बाबू आकाश तारेकर और ताहिर यासीन पटेल है वो भी अच्छे बल्लेबाज है। ये गेंद फिर से एक बार काफी शॉट, समझदारी भरा कट किया है। पॉइंट और गली के बीच में दो फील्डर मौजूद है बाउद्दीन, लेकिन उनके पहुंच के बाहर। टीम का स्कोर इस चौकी की मदद से 8 बगैर कोई नुकसान के। 2 गेंदों में 8 रन। अभी जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत। बची हुई गेंदें 34, 34 गेंदें 91 रन। चेसिंग कंपलसरी, नो सुपर ओवर इन दिस टूर्नामेंट। नो सुपर ओवर इन दिस टूर्नामेंट। इस अनाउंसमेंट को पूरे मैनेजमेंट की तरफ से किया गया हुआ है, पूरे टूर्नामेंट के मैनेजमेंट की तरफ से। नो सुपर ओवर इन दिस टूर्नामेंट, चेसिंग कंपलसरी। फिर से एक बार वकास अंपायर को पार किया। ये गेंद बाबू के लिए, बाबू ने उठा के खेला है, काफी खूबसूरत शॉट, छक्का। छोटे बच्चे ने वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कैच पकड़ नहीं पाए। टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से 14। वलीद मूसा कुर्ला कुछ कह रहे अपने भाई से कि आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा है, कैसी गेंदबाजी हो रही है यहां पर। मोहम्मद ने अच्छी पिटाई की थी सुल्तान 11 टीम की। अब सुल्तान 11 के बल्लेबाज बाबू अच्छी पिटाई कर रहे हैं अरफात 11 की। वकास, ये गेंद अच्छी गेंद, उतना अच्छा स्ट्रोक। वहां पर लुकमान दीवान मौजूद, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर लुकमान की। एक ही रन से संतुष्ट होना पा रहा ताहिर और बाबू को। टीम का स्कोर बगैर कोई नुकसान के 15। अभी भी जीतने के लिए 84 रनों की जरूरत। इस ओवर की शायद 4 गेंदें हो चुकी हैं। वकास एक बार फिर से, एक बार ताहिर के लिए, ताहिर ने उठा के खेला है, लंबा छक्का। अली कह रहे हैं मुझे यहां पर कि अच्छा हुआ बाबू आकाश तारे के न्यूविया गेंदे लाए हैं। अगर सिक्सर होते तो 120 भी चेसिंग के लिए कम हो जाते, क्योंकि बाउंड्री सभी दिशा में काफी छोटी है और पिच का जो हम सेंटीमीटर कहते हैं, जो कोकणी भाषा में मामू कहते हैं पहिया, पिचीचा पहिया ठेवले पक्का लांबन, बॉलरची धुशा उडले। 27 से 28 का पहिया है ये। फिर से एक बार काफी बेहतरीन शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद है। फील्डर की काफी शानदार फील्डिंग नहीं कहूंगा, थोड़ा सा शफल किया वहां पर फील्डर ने, लेकिन अच्छा कवर वहां पर फील्डर का। वो फील्डर का नाम नहीं पता, लेकिन टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 22। ईट का जवाब पत्थर से। लुकमान लालू दीवान, उनको कुछ फील्डर कुछ कवर कर रहे थे, उनका चेहरा तो दिखाई दे रहा है लेकिन नाम नहीं पता। अच्छे फील्डर होंगे वो भी, क्योंकि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा में पावर प्ले में जो फील्डर बाउंड्री लाइन भी फील्ड करता है तो वो अच्छा ही फील्डर होता है। यस, बीच में जो पिलर आ रहा है इससे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस साइड का। कृष्णा मात्रे भी हमें वही सोच रहे हैं कि कहाँ सिस्टम लगाया जाए, क्योंकि मंडप का सिस्टम बराबर नहीं हो चुका है। एक पिलर मामो कम पाव होता, जरा मजा येईल असती। तो आर्किटेक्टने मांडवाचा पलान बरोबर दिला नाही। गेंदबाज ये अनीस बाउद्दीन का लड़का है, इनका नाम है अदनान बाउद्दीन। यस, अच्छे गेंदबाज, यंग गन ऑफ तलोजा। अच्छा ऑलराउंडर भी जब बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहां पर अरफत मैं कहूंगा कि जो जवाब दिया है
सुल्तान 11 ने। आत्मविश्वास भी अच्छा है मामू इनका, अच्छी गेंदबाजी करते हैं अदनान बाउद्दीन। लंबा रन अप खारगा एंड से, ये गेंद ताहिर के लिए, ताहिर ने उठाया है, फील्डर मौजूद नहीं, शायद नो मैन लैंड्स पे गेंद गिरेंगी। वैसा ही हुआ, एक ही रन लेने वाले दो भी बल्लेबाज, क्योंकि बाबू आकाश तारेकर 2 रन लेने में क्रिस गायल की तरह इंटरेस्टेड नहीं होते और ताहिर शाहिद खान अफरीदी की तरह वो भी सेकंड रन लेने में। यस, बाबू ने नहीं कहा, ताहिर थोड़े से इंटरेस्टेड थे यहां पर 2 रन लेने में, क्योंकि उनके हाथों में स्ट्राइक जो आने वाली थी। टीम का स्कोर 23 बगैर कोई नुकसान के। अच्छा कमबैक यहां पर करती हुई सुल्तान 11। वलीद मुसाकुरला फील्ड की सजावट करते हुए, फिर से एक बार अदना लंबा रन अप खारगा रन से अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद नहीं कहूंगा, गिरगांव चौपाटी में गेंद जाके गिरी है। अंपायर अली बागवाले का इशारा आता हुआ 6 रन। मैंने पहले ही कहा था मोहम्मद तला बागवाले ने जो पिच की सिचुएशन रखी हुई है, ये पिच की सिचुएशन के हिसाब से जो भी यहां पर स्कोर होगा वो चेसेबल होगा, आई थिंक 100%। अभी तो ऐसा लग रहा है। और हमारे फरहान जो मेरे भांजे हैं, उनको मैंने कल शाम को भी बताया था, ये पिच बल्लेबाज को काफ़ी सपोर्ट करेंगी, क्योंकि पाटा पिच है, पिच में ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा है, पानी कम दिया हुआ है और अच्छी पिच की सजावट की हुई है। लेकिन पिच में जो सेंटीमीटर की जो लंबाई होती है बल्लेबाज और गेंदबाज जो स्टंप तो स्टंप के बीच में, वो जो ज़्यादा हो चुकी है, वो होती है 24 की, लेकिन यहाँ पर है 27 या 28 की। इससे हो जाते हैं गेंदबाज हक्का बक्का, जो हमारे अशरफ मामू का ऑलवेज जो वर्ड होता है हक्का बक्का। हक्का बक्का मीन्स होता है जो चाइनीज नूडल्स में कहा जाता है ना आसिफ, हक्का बक्का, शायद आपकी दुकान में होगा हक्का नूडल्स। हमारे गुफरान अब्दुल पापा जिनके बेटे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको, रोनाल्डो बनना चाहते हैं वो। फिर से एक बार अदनान, ये गेंद बाबू रिवर्स अटेम्प्ट, लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद। यहाँ पर बर्बाद तो नहीं हो पाए, लेकिन गेंदबाज को अच्छा फायदा हुआ उस रिवर्स अटेम्प्ट से। इस ओवर की तीसरी गेंद समाप्त हो चुकी है। अदनान बाउद्दीन अपनी जाती पहली, टीम की ओर से पहली, टीम की ओर से दूसरी, ओवर की चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार। टीम का स्कोर रुका हुआ है डॉट गेंद से 29। अच्छे स्कोर हमारे फुजेल मम्मू के लड़के। फिर से एक बार अदनान, ये गेंद चेंज ऑफ पेस, काफी बेहतरीन चेंज ऑफ पेस। अताउल्लाह अब्दुल हमीद बेहतरीन तरीके की फील्डिंग, उन्होंने भी फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दिया है मामो। मैंने इनको भी कहा था कि आपको फिटनेस पे ध्यान देना है और टीपीएल में अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं तो मैं वही चीज काट के येऊन 4-4 करीन तुला जाम देला। मुसेफ की काफ़ी फेवरेट प्लेयर है ये। अभी मुसेफ उनका मुसेफ नाम नहीं रहा, लेकिन मुसेफ भाई ज़रा टाइम लगेगा हाँ वलीद बोलने के लिए। हाँ थैंक यू सो मच, क्योंकि इतने सालों से मुसेफ मुसेफ कहते आ रहे हैं, अभी डायरेक्ट वलीद कहना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, फिर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वलीद कहने की। ये गेंद बाबू को फ्लिक करना चाहते थे, पैरों पर गेंद थी, वहां पर हर बराट में फील्डर तलोजा के क्यों रहते क्या पता, सालों साल क्रिकेट खेलते फिर भी उनके पास गेंद जाने पर ऐसा लगता है कि कोई आइटम बम आ चुका है। घबराते ऐसा जैसे गेंद आ रही क्या मालूम। उबैदुल्ला भी हंस रहे, उबैदुल्ला के पास गेंद जब आती है तो हड़बड़ाहट में होते हैं हमेशा, कभी आगे जाते कभी पीछे आते हैं। आपको सही जज करना है, आपको सही अच्छी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ की गेंद को पकड़ना है, ये आगे से आपको काम आएगा, क्योंकि आपको टूर्नामेंट भी खेलने हैं, ये टीपीएल उसके लिए तो है। ये गेंद फिर से एक बार बेहतरीन गेंदबाजी अदनान की, क्या बात है अदनान, दिस इज द कमबैक। मामू बिफोर 2 या 3 मिनट्स यू हैव टेल मी दैट कि इस गेंदबाज के अंदर आत्मविश्वास काफी है, वो आत्मविश्वास यहां पर बताते हुए अदनान बाउद्दीन। और अशरफ मामू के साथ कौन प्लेयर नहीं खेल चुका है, अशरफ मामू प्लेयर ही उतने अच्छे थे, अभी है ही नहीं, क्योंकि उस्मान ने 5 छक्के लगाए थे, उसके बाद से उनका करियर खत्म हो चुका है मामू का। मामू सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करें, क्रिकेट मैं क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेलता, लेकिन सुबह मॉर्निंग में खेलता हूँ और हमेशा खेलता हूँ फजर बाद। तो आजकल अनफिट हो इसलिए नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन ये जो यह खिलाड़ी है जो बाउद्दीन, जो मेरे साथ खेल चुका है गए साल, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो या बैटिंग हो, उसको एक आत्मविश्वास है अपने ऊपर कि आगे जाऊंगा मैं, अगर मौका मिला तो चौका मारूंगा मैं। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और टू द पप्पू जलाल स्कोर ज़रूर बताएंगे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29। यस, पहले ओवर में 22 रन दिए थे, काफ़ी महंगे साबित हुए थे। वकात मुसाकुल्ला जो टीम के स्ट्राइक गेंदबाज है, अरफात 11 के अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन अगर उनकी इसी तरह इस ओवर में भी पिटाई हुई, आपका नाम हमारे डीजे मास्टर
देवेश गायकवाड़, द मैन, द बॉय, गायकर। दिस इज नॉट अ मैन, दिस इज अ बॉय फ्रॉम पापड़ीपाड़ा विलेज। हमारे पड़ोसी गांव के हैं, काफी महत्वपूर्ण डीजे, इंपॉर्टेंट भूमिका उनकी रहती है। ये गेंद वकास के लिए फिर से एक बार खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है इब्राहिम अताउल्लाह, उनके पहुंच के बाहर एक टप्पा उनके हाथों में, गेंद आ चुकी है, अच्छी कलेक्शन, अच्छा थ्रो वलीद मूसा कुर्ला के हाथों में, बस एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 30। देवेश गायकर, यस, नाइस नेम, बहुत ही अच्छा नाम देवेश गायकर, जो डीजे मास्टर की भूमिका निभा रहे हैं। छोटा सा आईपीएल की म्यूजिक बजाएंगे हम लोग, बट आफ्टर द नमाज ऑफ जुम्मा, उससे पहले नहीं। वहां पर लुकमान दीवान मौजूद है, लेकिन बाबू आकाश तारेकर का बल्ला यहां पर कुछ अलग ही छल्ला कर रहा है। बाबू हिम्मत नहीं हारते, बहुत डेंजर बल्लेबाज है, काफी डीटे बल्लेबाज है। अच्छे टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी करना उनका काम है, और यही ओनर कप्तान उनसे उम्मीद रखते और उम्मीद पर काफ़ी खड़े उतरते। लेकिन उनके घुटनों का प्रॉब्लम कभी आएगा वो नहीं पता, लेकिन अल्लाह कर तो ना आए। बाबू आपको याद दिया हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फिट एंड फिट रखे, ये हमारी दुआ रहेगी। लेकिन इसके पहले मकसूद दादा की टीम के कप्तान थे, वो टाइम पे आया था तो हमको याद आया इसके पिछले साल। ये गेंद फिर से एक बार, ऊंचाई ज्यादा, इस बार लंबाई कम, वहां पर फील्डर मौजूद है, और देखो ये क्या हो रहा है। जैद कौन फील्डर है क्या मालूम। मैंने पहले ही कहा था देवेश गायकर कि जैसे तलोजा फील्डरों के पास गेंद आती है ऐसा लगता है कि एटम बम आ चुका है। ये देखो मिसाल। हालांकि देखा जाए पप्पू जलाल क्या इतने मैच हो रहा है, ये धाकर बल्लेबाज है, इसका नाम ऐसा ही नहीं पड़ा है बाबू तारेकर। आकाश तारेकर हमें पूछ रहे थे हमारा खानदान का कौन है उधर, अरे नहीं बोलो वो आकिब पटेल है, बाबू तारेकर उनका उर्फ है। यस, आईएसपीएल में आकाश तारेकर को 4,20,000 रुपए मुंबई ने भी खरीदा है। फिर से एक बार वका से गेंद, बाबू नहीं रुकने वाले, अभी बाबू नहीं रुकने वाले। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। पप्पू जलाल कहते हैं ना, शेर भूखा रहता है ना, भूखा जब भी खाली शिकार करता है और जख्मी होता है ना, जख्मी शेर, तो तबाही मचा देता है, तबाही। ऐसा ही कुछ देखने मिला बाबू तारेकर के माध्यम से। इसके बाद का भी मुकाबला आराम के साथ हो जाता, लेकिन अरफात जर्मन ने उन्होंने शायद कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके प्लेयर भी चले गए उनके हाथों से। सोच रहे थे कि सेकंड मुकाबला होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक इनिंग तो टॉस उड़ाने के बाद आराम के साथ हो जाती, वो भी 6 ओवर की मामू। लेकिन प्लेयरों ने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया। इब्राहिम मामू, अली पटेल और आकिब बाबू तारेकर काफ़ी इंटरेस्टेड थे इसके बाद का मुकाबला खिलाने के लिए। ये गेंद फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, और वही से फायदा उठाते हुए बाबू इब्राहिम अताउल्लाह फील्डर मौजूद, कैच लेना चाहिए था लेकिन कैच नहीं ले पाए। वलीद मूसा कुर्ला उनसे कुछ कह रहे हैं, वो क्या करेंगे। अच्छी फील्डिंग, टीम का स्कोर इस रन से बढ़ता हुआ 47। यहाँ पर आधा किनारे तक पहुंचाते हुए यहाँ पर बाबू आकाश तारेकर अपने टीम सुल्तान 11 को जैद ने एक आसान सा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। काफी बेहतरीन फील्डर होने के बावजूद इतनी गंदी फील्डिंग करते हुए यहाँ पर ताहिर के बल्ले से निकलता हुआ दमदार छक्का। तो पप्पू जलाल मैं एक यही कहना चाहूँगा, क्योंकि दोनों बल्लेबाज धाकर है। जो ताहिर पटेल है उनका बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, हेयर स्टाइल देखी जाए तो इंग्लैंड से कम नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन देखा जाए तो गेंदबाजी में अगर निपुतले आप भी करते हैं, ये जोड़ी को फोड़ते हैं जो पार्टनरशिप चली है, तो उसमें मैच में मज़ा आ सकता है पप्पू जलाल। क्योंकि गेंदबाजी पे अभी बहुत कुछ निर्भर है, तिखट मारा करना पड़ेगा, बेथक मारा करने पड़ेगा, गुड लाइन के गेंद फेंकने पड़ेंगे, योकर लाइन के गेंद फेंकने पड़ेंगे, विकेट निकालना पड़ेगा, जब ही जाके ये टीम जो वापसी ला सकती है, वरना ये दोनों बल्लेबाज रहे तो मुश्किल हो सकता है। ये दो बल्लेबाज रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ओवर्स, 5 ओवर की समाप्ति के बाद ये मुकाबला खत्म होगा, क्योंकि 98 रन एक लंबा चौड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद इस टीम का स्कोर हो चुका है 3 ओवर के बाद 53। मतलब वकास मूसा कुर्ला जो स्ट्राइक गेंदबाज, जो नेशनल टीम के लेवल के गेंदबाज, जो अच्छे टूर्नामेंट में गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने 2 ओवर में 46 रन दिए हैं, 46 रन, 50 को 4 रन कम। यस, अरफात जो ओनर है टीम के, वो काफी नाराज, काफी नाखुश दिखाई दे रहे। क्यों ना हो, क्योंकि उनकी टीम के जो स्ट्राइक गेंदबाज थे उन्होंने ही 2 ओवर में 46 रन खर्च किए। अब क्या करेंगे दूसरे गेंदबाज, क्या वो कमबैक कर पाएंगे।
वलीद मुसाकुल्ला अदनान को कुछ कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हें विकेट लेना है बाबू आकाश तारेकर का और ताहिर यासीन पटेल का, अगर ये 2 विकेट इस ओवर में चटक जाते हैं, बैक टू द पवेलियन होते हैं, तो हो सकता है, और क्या होगा क्या नहीं होगा या आगों का हाल हमारे साथी कमेंटर हमें सुनाएंगे, जो हमारे साथ दे रहे हैं सुबह से लेके अभी तक, और 3 दिन इंशाल्लाह साथ देंगे हमारे द मैन फ्रॉम ओवे विलेज 18 अशरफ पटेल। 18 गेंदों में पप्पू जलाल 46 रनों की जरूरत है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बैलेंस मुकाबला है, क्योंकि यहाँ रन बनते भी हैं और रोकने में भी कामयाब हो सकते हैं गेंदबाज। और ये देखिए अंपायर का इशारा वाइड, हालांकि अंपायर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा तिरछा होने लगता है क्योंकि यहाँ पिलर बीच में है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कृष्णा मात्रे जो कि अपडेट दे रहे हैं काफ़ी अच्छे। यहाँ पे उनकी देखा जाए फॉर्चून मिनट की लाइव देख सकते हैं आप, जितने भी लोग देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, सो के देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, गाड़ी पे देख रहे हैं, और मोबाइल हाथ में देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं, सबका स्वागत स्वागत स्वागत। सामने बल्लेबाज पाव उतारे का अमदान, और ये देखिए गेंद गई आर पार सीमा पर, टांगा पलटी, गोरा फरार, 4 प्लस 9 मतलब 5 रन आए हैं, यानी रन हो चुके हैं यहाँ 59। तो एक नंबर पहला वाइड गेंद थी, तो 59 रन हो चुके हैं। और पप्पू जलाल एक खुशखबरी है बल्लेबाजों के लिए, डोले उगरा आइकानिट इकरे है, फ्री 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 हिट, ये स्कीम नहीं बन होती है, दिवाली हो या ना हो, ईद हो ना हो, लेकिन फ्री हिट की स्कीम चालू ही चालू है। तो गेंदबाज अब फ्री हिट का कितना रोकने में कामयाब होंगे या बल्लेबाज फ्री हिट में ठोकने में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। मराठी में बोलते थे संधीचा लाभ घ्या माटीचा सोना करा, क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। हो क्या गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे। हालांकि देखा जाए फ्री हिट था, संधि थी, सोना करना था, लेकिन नहीं, इधर से बटाटा डालो वहां से सोना निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी गेंदबाज नहीं तेल बेचने आता है, गेंदबाज भी चालाक है। और मैंने पहले ही कहा ये अदनान जो गेंदबाज है बाउद्दीन, तो उसको आत्मविश्वास खुद पे काफ़ी है, काफ़ी भरोसा है अपने ऊपर। तो देख सकते हैं अदनान टू बाबू आकिब तारेकर, और ये देखिए जबरदस्त कैच, और बाबू के पारी कान। बाबू ने कितने रन बनाए जरूर पूछेंगे, बाबू ने कितने रन बनाए जरूर बोलेंगे। 50 शायद नहीं हुई है, क्योंकि अगर 50 होती तो दूसरी 50 होती थी इस श्रृंखला की। इस श्रृंखला में कितनी 50 होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता है, अभी ठीक करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे 42 बनाए, 8 रन से चुके हैं। आकिब पटेल के लिए एक बार टाली हो जाए, अरे टाल्या वाजवा, जीएसटी ना है त्यावर जीएसटी बैठली, टाली वाजवाचे वांदे होते। तो पानी लेके जाना है, पानी तो टोटल यहाँ हुआ है 59। देख सकते हैं हमारे स्कोरर फुजैल मम्मू पटेल, और हमारे साथ देख सकते हैं डीजे मास्टर, देख सकते हैं देवेश गायकर, और बंटी गायकर को भी देख सकते हैं। बंटी गायकर कैमरामैन है, क्या शान से बैठे हैं जैसे अमिताभ बच्चन के जैसे। तो यकीनन मंडक वाले को फ़ोन करना है, उनको धूप लग रही है, थोड़ा सा पर्दा पीछे लगाना है। तो पर्दा बोले तो हम कपड़े को भी पर्दा बोलते हैं, और मराठी में जो श्रृंखला चालू है उसको पर्दा बोलते हैं, टूर्नामेंट को। तो देख सकते हैं, खुला करता हूँ मैं तो यहाँ पे पर्दा नहीं, वो स्पर्धा होती है मामो, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा कोकनी है, समझ जाओ। ओके, लेकिन वहां पर जो कैमरामैन बैठे हुए मामो, उनका नाम जो आपने कहा था अभी, जो नाम था बंटी, यस बंटी, उनका सरनेम तो आपने बताया था गायकर। वो अमिताभ बच्चन की स्टाइल से अपनी कुर्सी में बैठे हुए, लेकिन उनकी जो मेहनत मुशक्कत, इतने धूप के बावजूद कैमरे को सही कंट्रोल करना, और जो लाइव विजन जो रहता है यूट्यूब पे, जो अच्छी तरीके से बताना, जो क्लैरिटी,
बहुत आउटस्टैंडिंग, सैल्यूट टू दिस मैन, तो- जो धूप में बैठे हुए भी इतनी बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे और कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि किस तरीके से लाइव फॉर्चून इवेंट का हम नाम रोशन करें। तो Thank you. यकीनन यकीनन देखा जाए तो काफ़ी मेहनत है उनकी, काफ़ी धूप में खड़ा रह के, और अंपायरों की भी काफ़ी मेहनत है। अंपायर हमारे देख सकते हैं इब्राहिम मामू, और दूसरे अंपायर देख सकते हैं अली, यानी कि दोनों भाई हैं ये, और उस्मान पटेल के भाई हैं। तो यहाँ टोटल हो चुका है, देख सकते हैं 59 रन हो चुके हैं, 99 बनाना है न, 16 में 40, यानी वापसी की है किधर न किधर सुल्तान एलिवन ने। अब भी नहीं पितली सी गेंदबाजी होती है, तिकट मारा होता है, बेतक मारा होता है, गुडलाइन के गेंद फेंकते, तो मैच में मजा आ सकता है। ये देखिए नजरबंदी, डंडी, गुल। तो लगता हो दूसरा झटका, एक बार जोरी फूटी तो कन्नाठी लगी तो विकेट गिरना चालू होते हैं। तो हालांकि पार्टनरशिप देखा जाए तो 59 रनों की शानदार पार्टनरशिप की बाबू तारेकर और ताहिर पटेल ने। जब पार्टनरशिप टूटी तो उसामा मौलाना गए, मी जाते तुम्ही येता का, ऐसा बोल के गए लगता कान में बाबू। तो दूसरा अभी खिलाड़ी आउट हुआ उसामा मौलाना के रूप में। तो दूसरे बल्लेबाज गए हैं सियाम। हालांकि देखा जाए तो मेरे को लगता मूसा कुर्ला का लड़का है। तो हेडकिक का मौका है अदनान बाउद्दीन को। तो मूसा कुर्ला के 4 खिलाड़ी, 4 बच्चे खेलते हैं। उसामा मौलाना एक, साद मौलाना है, तो साद मौलाना और श्याम, ये 2 है। और देखा जाए श्याम, आराम, अभी गेंदबाज कौन है, अदनान, और स्टैक पे आए हैं श्याम, यानी मम्मू श्याम मम्मू। तो देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि देखा जाए तो अदनान भाई को हैट्रिक के लिए 1000 रुपया, केस हजीमिया, जिनका मेरे ख्याल से बाजार में दुकान है, कच्चा बिच्चा यानी कि गोठी बिठी मिलती है, काफ़ी चीज़ें मिलते हैं। तो 1000 रुपया रखा है। हैट्रिक मिलेंगी क्या, ये बड़ा सवाल है। बल्लेबाज देख सकते हैं श्याम, ओहो हैट्रिक से चुके, और डॉट गेंद की समाप्ति, शानदार जानदार गेंदबाजी अगर पसंद हो तो एक बार टाली हो जाए। तो यकीनन यहाँ पे शानदार वापसी की है सुल्तान एलिवन ने, मैं कहूँगा। विकेट लेने के बाद, यहाँ पे 2 विकेट लेने के बाद ऐसा लग रहा है अब सुल्तान एलिवन जीत का झंडा गाड़ सकती है। लेकिन क्रिकेट पप्पू जलाल ऐसा खेल है, अनिश्चित भरा खेल है। 8 गेंदों में 1 रन नहीं निकलता और 1 गेंद में 26 रन निकलते हैं। अरे कैसा खेल है ये, जिसने बनाया उसको नहीं हुआ। अभी तक 50 ओवर की इंग्लैंड ने ट्रॉफी ने मारी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ओहो अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, एक बार जोरी फूटी, क्या कन्नाठी लगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मेरे ख्याल से अभी तक 1 भी रन निकला है ओवर में। तो मेडन ओवर होंगी क्या इस मैच की, इस टूर्नामेंट की, श्रृंखला की, ये बड़ा सवाल है। नो बॉल है, नो बॉल पंजाब बॉलर के खाते में नहीं लिखते। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ओ उठा के खेला है आसमानी टोला, और अंपायर अली पटेल बोला 6 रन। तो अब ताहिर के ऊपर काफ़ी निर्भर है ये क्रिकेट, ये मैच, ये श्रृंखला। यानी कि अगर ताहिर मैच जिताते हैं तो पानी में जाएंगी हमारे मोहम्मद की 50। अगर यहाँ सुल्तान एलिवन जीतती है तो मैन ऑफ द मैच डॉट ही नहीं है, मोहम्मद को मिलेंगी। मोहम्मद काफ़ी खुश है, देख सकते हैं मोहम्मद, जिन्होंने 53 रनों की शानदार पारी खेली।
जुहैर, जुहैर नौमान, जुहैर देख सकते हैं जुहैर नौमान। सामने ताहिर पटेल, ताहिर पटेल एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, धाकर बल्लेबाज है, खतरनाक बल्लेबाज है, चौके छक्के के बादशाह माने जाते हैं वही ताहिर पटेल। ओहो बेहतरीन शॉट हुआ, कैच हो सकती है और जबरदस्त कैच वकास ने, कोई गलती नहीं। लॉन्ग ऑफ के फील्डर की काफी बेहतरीन वकास की फील्डिंग और कैच चलता किया है, क्लास फील्डिंग, लेकिन वकास की झकास फील्डिंग। तो ये बहुत बड़ा झटका लगा, जिस मछली के लिए जाल बिछाए थे वही मछली जाल में फंस गई है, बड़ी मछली। तो मैं ये बात ज़रूर दोहराना चाहूँगा कि जो कि अपने तलोजे में जो कमेंटेटर थे, जैसे कि अपने इरफान कमरुद्दीन, मजीद कमरुद्दीन, आतिक काजी और कभी कभी मामू भी कर लेते थे, और रनिंग में अभी करंट में हैं तो आप पहचानते ही है, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि तलोजे की आनमान शान, लाखों के दिलों की जान, पप्पू जलाल, रेहान, रिहान, रैयान, रैयान, रैयान। वो एक बात आपने सही कहा था अभी बिफोर 10 मिनट शायद पहले कि क्रिकेट, देखो क्रिकेट अभी क्या चल रहा था माहौल इस मैदान पर इस दोनों की टीमों के बीच में। अब देखो कैसा चेंज ऑफ पेस जो बोलती है ना, गेंदबाज चेंज ऑफ पेस करता है, उसी तरह चेंज ऑफ टाइम हो चुका है यहाँ पर। तो पल्ला कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, लेकिन टोटल अभी कंट्रोल इस मैच में सुल्तान अरफात 11 को हो चुका है। तो यकीनन मैं हमेशा कहता हूँ कि लगान ने बना, ये इंग्लैंड ने बनाया और लगान ने हराया। ओहो काफी अच्छी गेंद, गति काफी थी, काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, गेंदबाज हमारे जुहैर, जुहैर, लेकिन सामने जुहैर नौमान पटेल, बल्लेबाज देख सकते हैं सामने रैयान। तो नौमान जो कि बड़े मस्जिद के, जामा मस्जिद के इमाम, उनके पोते हैं ये, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में हड़बड़ाहट हुई, घबराहट हुई, घबराहट बोलते हैं हमारे पप्पू जलाल, तो 1 रन जरूर मिला है। अब स्ट्राइक मिली है, यहाँ पे देख सकते हैं बल्लेबाज आएंगे, शिहाम आएंगे। बाबू जब ताहिर यासीन पट की कैच को लपक लिया वकास याकूब पटेल ने, तो ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था वो कैच को ले लेंगे, लेकिन आखिर कैच को ले लिया। नहीं पप्पू जलाल, क्योंकि जब फाइन लेग में और लॉन्ग लेग में जब बल्ले ये फील्डर रहते हैं तो यकीन अच्छे फील्डर रहते हैं। देख सकते हैं गली के दिशा में पॉइंट और गली के बीच में से चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 4 धावन 70 रन हो चुके हैं। आप जरूरत है 8 बॉल में 29 रनों की, कुछ भी हो सकता है मैच में, कांटा भरा मुकाबला होगा क्या, अगर 2-4 चौके छक्के आते तो वापसी हो सकती है। आप बल्लेबाजी कर रही जाने की टीम देख सकते हैं, और ये देखिए, और काफी अच्छी फील्डिंग, वकास झकास फील्डिंग, तो वकास की झकास फील्डिंग यहाँ पे काफी अच्छी वापसी की है सभी खिलाड़ियों ने। फील्डिंग अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, कुल मिला के क्रिकेट ही अच्छा हो रहा है। तो देख सकते हैं अब आए हैं स्टैग पे रैयान, तो रैयान गेंदबाज, थोड़े हार्ड नेम है उनका, जुहैर। ओहो ओवर हो चुकी है, अब 1 ओवर में कितने रन चाहिए जरूर बताएंगे पप्पू जलाल। मामू 1 ओवर में 28 चाहिए। मैच ने जो पलटवार कर चुके हैं, सुल्तान 11 के ऊपर पलटवार हो चुका है यहाँ पर अरफात 11 का। लेकिन इस बात कहना चाहूँगा मैं, जुहैर नौमान पटेल जामा मस्जिद के इमाम हमारे हामिद मौलाना, उनके नवासे, उनके लड़के के लड़के, इनका नाम ऑक्शन में मैंने पहली मरतबा सुना, तो वो टाइम पे बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि जुहैर की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है पप्पू जलाल। जब आप कमेंट्री करोगे टीपीएल तलोजा प्रीमियर लीग 2025 गोल्डन ट्रॉफी में, तो आपको पता चलेगा कि गेंदबाज है। तो वलीद, जिनका नाम अभी नाम चेंज हो चुका है, मुसेफ मूसा कुर्ला पहले नाम था, उन्होंने मुझे इशारा करके बताया था कि इस गेंदबाज को मुझे ऑक्शन में खरीदना है, और आखिरकार उन्होंने खरीद लिया। तो मैंने मुसेफ को इशारा करके पूछा था कि मुसेफ क्यों इतना महंगा क्यों ले रहे हो इस प्लेयर को, तो बोलती है पप्पू जलाल
आपको नहीं पता ये गेंदबाज काफी अच्छा है, तो उन्होंने उस तरीके की गेंदबाजी की और अपने कप्तान के डिमांड के ऊपर उन्होंने परफॉर्मेंस बताया। 6 रन देकर 1 विकेट लिया, वो भी ताहिर यासीन पटेल का विकेट। क्या तो बात है। अब आए हैं वक्कास आए शायद, वक्कास जो कि नेशनल टीम में खेल चुके हैं। तो जुहैर जो कि नाम तो क्रिकेट में जोरो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, काफ़ी नया नाम है मेरे लिए, तो पहला साल भी है उनका। अब देख सकते हैं तो ये वकास आया है गेंदबाजी के नेशनल टीम में खेल चुके हैं वकास। क्या करेंगे झकास कामगिरी, ये देखने वाली बात हो सकती है। तो एक ही ना अच्छी गेंदबाजी थी, उनका बहुत बड़ा फैन था मैं। वकास याकूब उनकी हार्डवेयर की दुकान है और पहला ही अंपायर का इशारा वाइट। अब 6 गेंद 27 रनों की जरूरत, 6 गेंद 27 रन यानी टोटल हुआ यहाँ पे देख सकते हैं 72। सामने बल्लेबाज है श्याम, मारने की कोशिश, कंधों का वापर, ताकत का वापर, लेकिन बल्ले के पल्ले गेंद नहीं आती है। हमारे पप्पू जलाल हमेशा कहते हैं कि बल्ला आसमान पे गेंद जमीन पे, ऐसा नहीं चलने वाला है श्याम। तो यहाँ पे अब रन चाहिए, 5 गेंद 27 रन, 5 गेंद 27 रन उठा के खेला हवा में गेंद। क्या गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार? गई सीमा रेखा पार, आसमानी टोला और अंपायर अली पटेल बोला 6 रन। मामू एक ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है कि बाबू आकाश तारेकर जो टीम के टूर्नामेंट के मैनेजमेंट है, मैनेज किया उन्होंने, उनका कहने का मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 1 बजे जमात तैयार होंगी जुमा की, तो 1:30 बजे तक सभी प्लेयर नमाज सुन्नतें पढ़ के घर पे आएंगे, खाना खा के ऑलरेडी फारिग हो गए। तो आपको 1:15 यहाँ पर आना है, क्योंकि 1:15 टॉस उड़ाया जाएगा। जो भी टीम लेट पहुंचती है तो उनको पेनल्टी 2 रनों की। यस, बाबू मेरे बाजू में ही बैठे, उनका कॉल है, उनको कहना है। यहाँ पर अच्छी गेंद वकास की, 1 रन पूरा करते ही यस कर लिया। सियाम के बल्ले से सही तरीके से संपर्क नहीं हो पाया, बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं। अब बची हुई 3 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। तीन 20 देख सकते हैं यहाँ पे, क्या होंगी क्या नहीं, सेफ शॉट। तो यहाँ डॉट गेंद की समाप्ति, 2 गेंद में 20 रनों की जरूरत है। क्रिकेट में 2 रनों पे 20 रन नहीं होते हैं, लेकिन बीमर आया तो हो भी सकते हैं। और ये देखिए उठा के खेला है, हालांकि देखा जाए तो ये छक्का है, लेकिन पप्पू जला हमेशा मैं कहता हूँ चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में आरती हो तो बारात बुरी लगती है। इस छक्के का कोई फायदा नहीं, ये छक्के स्टार्ट में आए थे और लगातार आने मांगते थे। तो यकीनन यहाँ जीतने वाली टीम आप देख सकते हैं, यानी कि सुल्तान 11 टीम जीत चुकी है। यहाँ पे उनको बधाई देते हैं, क्योंकि ये लीग है तो अभी तक मौका है यहाँ अरफात टीम को। उन्होंने भी अच्छा खेल दिखाया, कुल मिला के मैन ऑफ द मैच जरूर देंगे। तो मैन ऑफ द मैच नो डाउट, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कमेटी हमारी इस नतीजे पे पहुंची है। तो मैन ऑफ द मैच वकावत नहीं बल्कि हाँ जुम्मा के बाद ना आता देवन टाका काम करे, तो जुम्मा के बाद दी जाएंगे मोहम्मद को। तो मोहम्मद आपकी मैन ऑफ द मैच रही है, याद दे हमें। तो चलो अल्लाह हाफिज, जुम्मा बाद मिलेंगे इंशाल्लाह।
ओके ओके, जुहेर जुहेर नौमान पटेल, सॉरी जुहेर इब्राहिम पटेल है।